नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इन दिनों खूब चर्चा में हैं। अभी उनके बेटे की गाड़ी चलाते हुए मामले में सियासत थमी नहीं थी कि अब फिर एक बार वो चर्चा में आ गए हैं। पिछले हफ्ते राजस्थान के डिप्टी सीएम तब चर्चा में थे जब उनके बेटे आशु को एक वायरल वीडियो में पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट किए जाने के दौरान बारिश में ओपन जीप चलाते हुए देखा गया था। जानकारी के मुताबिक गाड़ी कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिक की बताई गई थी, जिसमें इंस्टाग्राम पर क्लिप शेयर की गई थी। बैरवा ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा, मेरा बेटा सीनियर सेकेंडरी में पढ़ता है और वायरल वीडियो में उसके साथ जो लोग हैं वो उसके स्कूल के दोस्त हैं। यह केवल मेरी स्थिति के कारण था कि अमीर लोगों ने मेरे बेटे को सवारी की पेशकश की और जिज्ञासा से उसने स्वीकार भी कर लिया। वे महज एक बच्चा है जो अभी 18 साल का भी नहीं है। लेकिन बाद में उप मुख्यमंत्री ने अपने बेटे का बचाव करते हुए यह बयान देने के लिए भी माफी मांगी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी को रेरा का रजिस्ट्रार बनाने की सिफारिश करने को लेकर फिर मुसीबत में आ गए। इससे पहले बैरवा सीएलजी के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े एक ऐसे ही विवाद में फंस गए थे। अब बैरवा पर 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप है, जिसमें पूर्व RAS अधिकारी रामचंद बैरवा को रेरा रजिस्ट्रार बनाने पर विचार करने की सिफारिश की गई है। सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक मुहर लगी है। रेरा राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियम और संवर्धन के लिए काम करता है। यह जमीन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक निर्णायक तंत्र के रूप में भी काम करता है। राजस्थान सरकार के सूत्रों के अनुसार जब मुख्यमंत्री कार्यालय ने शहरी विकास मंत्रालय को पत्र भेजा तो कथित तौर पर पाया गया कि 13 आवेदकों ने रजिस्ट्रार के पद के लिए आवेदन किया था। हालांकि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को इस पद के लिए उपयुक्त पाया गया। बाद में पता चला कि रामचंद बैरवा ने विज्ञापित पद के लिए आवेदन ही नहीं किया था। चूंकि रामचंद बैरवा द्वारा कथित तौर पर कोई आवेदन नहीं किया गया था, इसलिए रेरा ने शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर इस बात पर सहमति मांगी कि क्या उप मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार की नियुक्ति के साथ आगे बढ़ना या फिर मौजूदा प्रोटोकॉल का पालन करना है। यह नियुक्ति कभी नहीं हुई क्योंकि मंत्रालय और प्राधिकरण कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की नियुक्ति के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश दिए बिना पत्रों का आदान प्रदान करते रहे। राजस्थान शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है क्योंकि विज्ञापन और डिप्टी सीएम की सिफारिश अब सार्वजनिक है। उप मुख्यमंत्री की सिफारिश को स्वीकार करने में यह मुख्य समस्या है। सरकार इस आधार पर आवेदनों को खारिज कर सकती है। कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इससे सवाल उठेंगे। अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति का पक्ष लेने के अलावा नौकरशाही हलकों में चर्चा यह भी है कि कैसे सिविल सेवक मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री दोनों की बातों को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि कई मंत्रियों के पास अनुभव की कमी है। रेरा द्वारा उप मुख्यमंत्री की सिफारिश को नजरअंदाज करने के बाद एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें शहरी विकास मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने रेरा अध्यक्ष से यह बताने के लिए कहा कि रजिस्ट्रार का चयन करने के लिए इंटरव्यू क्यों नहीं लिया गया और उम्मीदवार के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को क्यों शामिल नहीं किया गया। मामले में अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्षी कांग्रेस ने बैरवा पर वरिष्ठ पदों पर अपने लोगों को धकेलने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री पैसे कमाने के लिए नियम पारित करके अपने लोगों को नियुक्त करते हैं। आप आवेदन या इंटरव्यू के बुनियादी स्थापित मानदंडों को पालन किए बिना अधिकारियों को कैसे नियुक्त करना चाहते हैं। इसी बीच राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता मुकेश पारीख ने बैरवा का बचाव करते हुए कहा, उप मुख्यमंत्री किसी भी अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पद के लिए आवेदन नहीं किया है तो उन्होंने कहा संबंधित विभाग और अधिक नामों को शामिल करने या उन्हें हटाने के लिए और अधिक आवेदन भी
मांग सकता है, सरकार के पास इतना अधिकार है। वहीं लगातार चर्चा का पात्र बने राजस्थान के डिप्टी सीएम बैरवा को लेकर राजस्थान कांग्रेस खूब तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि भजन लाल सरकार में जल्द ही दिल्ली से कुछ पर्चियां आने वाली हैं। ये पर्चियां सरकार में बहुत कुछ बदलने वाली हैं। सीकर में आयोजित एक कार्यक्रम में डोटासरा ने कहा कि दिसंबर में पहले कई मंत्रियों की पर्चियां बदलने वाली हैं। ऐसा ही संभव है कि सबसे बड़ी पर्ची भी बदल सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक डिप्टी सीएम की भी पर्ची आने वाली है। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर इशारा करते हुए कहा कि पर्ची सरकार में एक मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें अपने नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। वे 4 महीने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बार बार यह कहते हुए घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा स्वीकार कर लो। इसके बावजूद मुख्यमंत्री खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। डोटासरा ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे जिंदा सांप गले में डालकर क्यों घूम रहे हैं। जब मंत्री को अपने नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है और वे सरकार से छुटकारा चाहते हैं तो उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।